राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः, गुरुभ्यो नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत पुराण से प्रथम स्कंद की 16वां अध्याय की कथा है, जिसमें परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद बताया गया है। सूत जी कहते हैं, तथा परीक्षित द्विजभर शिक्षया महीम महाभाग्यवता सामहा यथा ही सूत्यामभिजात को विदा समाधिशन विप्र महद्गुण तथा। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने सा उत्तर से तनया मुपे में इरावतीम जन्मी जयादिश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो आधम शूद्र ही, जिसने गाय की कोलाद से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला में अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले दूसरे महान भाव से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने कारण में तुझे ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें वहाँ सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पालन कर सकें, इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी कहते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग प्रवेश हो गया है, कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्यामवर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की गर्जना वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर पूर्व, किम पुरुषार्थ सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ले ली। तब उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का आश्रय सुनने को मिला। उस यशोज्ञान ने पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मड़ियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को सदग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते, उनके पीछे पीछे चलते, ईश्वर करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं,
अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया तथा परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर में थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी, वह मैं आपको बताता हूँ। धर्म पदैकेन चरण वीक्षायामुपलभ्य अगाम पृछति स्म सुवदनाम विवत्सा मातरम। क्या घटी? धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र को मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती। अतः उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण काल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण भी प्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 अपनाने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सावास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? वो माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थीं जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला स्मरण का लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने कलेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा बंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, संतोष, सरलता आदि जो गुण थे, बहुत महान गुण, उनमें सेवा के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। इन एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला स्मरण कर ली और यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। पितने लिए पितृ देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पिता, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों दासों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुबह छत छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, ब्रज, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त सी चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन को उड़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अच्छावणियों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का बिना भला कौन सा शक्ति है।
तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परिच्छिन्नाम राजसी प्राप्त पाची सरस्वती। धर्म और पृथ्वी का इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे। इसी समय राजस परीक्षित पूर्ववाणी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीराम जय